देखिए, महासागर और महाद्वीप के वितरण में हम कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं। इन थ्योरी में सबसे पहली है कि महाद्वीपीय प्रवाह की थ्योरी, जो कि वैगनर ने दी है। तो वैगनर ने इस थ्योरी में क्या बोला है कि जो महाद्वीप है वो जल के ऊपर जो है, समुद्र के ऊपर तैर रहा है। इन्होंने ये सबसे पहले बोला। इन्होंने 4-5 समय बताया: परमियन, ट्राइजेक, जुरैसिक, क्रिटेशियस और वर्तमान। तो इन्होंने बताया कि इसमें सबसे पहले परमियन था, जिसमें कि पेंजिया बीच में एरिया था, पेंजिया था, और चारों ओर पैंथालासा नाम का समुद्र था। उसके बाद ये 2 भागों में बट गया, एक लॉरेशिया बन गया और एक गोंडवाना बन गया, और बीच में टैथिस सागर था। फिर इसी तरह बदलता गया कई सालों में, कई मिलियन सालों में, और बदलते बदलते लास्ट में ये वर्तमान का स्वरूप आ गया। तो ये वाली जो थ्योरी है ये वैगनर ने दी थी, और वैगनर का ये मानना था कि जो महाद्वीप हैं वो हमारे जो हैं सागर के ऊपर तैर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बोली कि ये तैर रहे हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा आ गया संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत जो है वो आर्थर होम्स ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है मेंटल, बड़ा भाग होता है मेंटल। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया, जो क्रस्ट है ये क्रस्ट मूव कर रहा है। ठीक, और ये मूव कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि इन्होंने बोला कि कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो मेंटल के एरिया में होते हैं, दुर्बलता मंडल में, और बहुत गर्म हो जाते हैं ये, जिनकी वजह से कुछ वो मिल जाती है हमको गति कैसे मिलती है कि दुर्बलता मंडल में ये फिर ऐसे जाने लगते हैं ऊपर, जहाँ जहाँ कमज़ोर होगा वहाँ से ऊपर जाएंगे, और ऊपर क्रस्ट से लड़ने के बाद वापस ऐसे घूम जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से जो ऊपर का जो क्रस्ट है ये मूव करने लगता है। इन्होंने ये बताया, देख लीजिए, एकदम सिंपल है कि इन्होंने इसके लिए फिर बताया कि ये इस तरह चक्र की तरह काम करता है, इसीलिए इसको संवहन धारा सिद्धांत कहते हैं। ये एक संवहन की धारा चल रही है, एक तरह की धारा चल रही है। ठीक, और ये धारा के हिसाब से जो हमारा जो ऊपर है ये क्रस्ट ये मूव कर रहा है, इन्होंने ये बताया। तीसरा सिद्धांत एक और आ जाता है हमारे सामने। तीसरा सिद्धांत है महासागरीय अधस्थल। ये सिद्धांत नहीं है, लेकिन इस बारे में बताया गया कि महासागरीय अधस्थल के बारे में बताया गया। इसमें ओशियन फ्लोर कैसा होता है, इसमें क्या बताया गया कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, भारत को हम साइड से देख रहे हैं, 3D अगर देखा जाए। ठीक, तो भारत अचानक से तो ऐसे बंद हो नहीं गया है, यहाँ कुछ ढलान है, उसके बाद यहाँ पे पानी भरा होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि जो समुद्र होता है, ये जो ओशियन फ्लोर होता है, 3 भागों में बटा होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि कटक के बारे में बताया, ये होता है कटक यानी रिज। इन्होंने बोला कि जो रिज है यहाँ पे जो समुद्र ही लड़ रहा है, और जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया, इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ये और इसके बाद वाले की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्होंने 3 भाग में बांटा। पहला बताया महासागरीय सीमा है, ये है महासागरीय सीमा। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया था कि नितलीय मैदान, और लास्ट बताया था इन्होंने समुद्री कटक। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब इन्होंने क्या बताया था कि जो सबसे यंग ज़मीन होती है वो समुद्र के अंदर होती है, और वो कटक वाले क्षेत्र में होती है। ये इनका था महासागरीय अधस्थल के बारे में। इसके बाद तीसरा सिद्धांत आ जाता है सागरीय, हाँ वो महासागरीय अधस्थल था। उसके बाद तीसरा आ जाता है सागरीय अधस्थल का विस्तार। ये आ गया तीसरा सिद्धांत। इस वाले सिद्धांत को दिया था हैरी हेस ने, हैरी हेस। अब हैरी हेस क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो समुद्र है वो चल रहा है, समुद्र गतिशील है। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला कि ये हमारा मान लीजिए क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला कि जो ये दुर्बलता मंडल में जो मैग्मा है, ये मैग्मा ऐसे ऊपर जाता है, और मैग्मा के ऊपर जाने की वजह से क्या होता है कि ये सब चट्टानें इधर की ओर धकेला जाती हैं, जिससे कि यहाँ पे कटक भी बन जाते हैं, कटक। तो इन्होंने नीचे वाले मूवमेंट की, इस मूवमेंट की बात की, यहाँ के कटक भी बन जाते हैं, और ये सब दूर जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या है यही चीज़ बोली कि जैसे मान लीजिए ये हमारा साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है। तो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे कटक है, ये सब कटक है।
ठीक। और ये कटक क्या कर रहे हैं, ये इनको इधर धकेल रहे हैं। ये इनकी तीसरी थ्योरी थी, सागरीय अधस्थल की थ्योरी। तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई। इसके बाद आ गई प्लेट विवर्तनिकी, जो सबसे ज़्यादा मान्य आधुनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी, मतलब टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। इसको 3 लोगों ने दिया था, ठीक है, मैकेंजी, ने, पार्कर ने और मॉर्गन ने। ये 3 लोगों ने अलग अलग समय पर दिया था, लेकिन मिल के दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी ये पृथ्वी है, कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर कई प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स हैं पृथ्वी पर, ठीक। और ये क्रस्ट की बात हो रही है, क्रस्ट में ऐसे ऐसे प्लेट्स हैं, ठीक। और ये सब जो प्लेट्स हैं, इनके बीच में मैग्मा है। ये सब एरिया जो है ये मैग्मा है, देख लीजिए, पृथ्वी में ये सब एरिया मैग्मा है। देख लीजिए, ये हो गया मैग्मा। और इसी में जो क्षेत्र ऊपर है वो सब महाद्वीप बन गए, जो क्षेत्र ऊपर हैं वो महाद्वीप हैं, और जो क्षेत्र नीचे हैं वहाँ पे पानी भर गया, सागर बन गए, ये सागर बन गया। इस तरह से अगर इसको ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये वाली जो थ्योरी है ये अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक। इस वाली थ्योरी को मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी बोला जा सकता है। तो इसमें वही टेक्टोनिक प्लेट्स, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, 8 माइनर होती हैं, ठीक है। अब इन प्लेटों के कई नाम हैं। भारत है इंडियन प्लेट पे, इंडियन, कई प्लेटों के नाम भी बता दे रहे हैं। इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, उसके बाद यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नाज़का प्लेट है, कोकोस प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है। इस तरह से कई प्लेटें हैं, और ये प्लेटें ही होती हैं जिसकी वजह से सारी काम होता है। और इन्होंने यही बताया कि जो हमारा जो भारत है, इन्होंने ये बताया कि भारत हमारा ये यहाँ से टूट के गया और लास्ट में यहाँ पे जुड़ गया। भारत जुड़ने से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में लड़ती हैं।